आइए जाने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उसके अंदर, जैसे इसके अंदर आउटलाइन सेट होके आ रही है 0.5 की, और ब्लैक उसकी आउटलाइन का कलर आ रहा है, और फिल जो है नन आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कोरल ड्रा की। इसी तरह से जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट में भी आप देखिए कि आपको फिल मिलता है पर आउटलाइन नन मिलती है, और फिल भी ब्लैक मिलता है। तो आइए जाने कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे हम सेट कर सकते हैं। कुछ भी सेलेक्ट ना हो पहले ये निश्चित कर लें। तो अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जब भी फिल हो रेड आए, तो आप यहां पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये यूनिफॉर्म फिल के लिए आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें है ग्राफिक, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी हम ग्राफिक की बात कर रहे हैं। अगर हमने इन तीनों चेकों को कर दिया ऑन, तो जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट टाइप करेंगे, तो हमें रेड कलर से ही फिल होके आएगा। तो आइए अभी हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। ओके। अब आप कोई भी चीज बनाएंगे, जैसे रेक्टेंगल, तो फिल रेड आएगा। सर्किल, फिल रेड आएगा। टेक्स्ट टाइप करेंगे अगर आप, तो फिल आप देखेंगे रेड आएगा। अब आप चाहते हैं कि जब भी फिल हो रेड हो, लेकिन सिर्फ ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब रेक्टेंगल, सर्किल, इन चीजों पे अप्लाई हो, टेक्स्ट पे अप्लाई ना हो। तो वही अब देखिए ये सेलेक्ट है, तो पहले निश्चित करें कुछ भी सेलेक्ट ना हो। अब फिल कलर फिर से करेंगे। इस बार ग्राफिक को ही ऑन रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ये ग्राफिक पे आ रहा है, टेक्स्ट पे भी आ रहा है। कारण इससे पहले हमने सेटिंग की थी रेड की, तो टेक्स्ट पे रेड आ रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ग्राफिक पे तो रेड आए पर टेक्स्ट वगैरह पे ब्लैक ही आता रहे। तो इस बार आप क्लिक करेंगे ब्लैक पे, पर पहले कुछ भी सेलेक्ट ना हो। ये ब्लैक हमने फिल किया। अब की बार ग्राफिक को तो ऑफ कर देंगे, क्योंकि ग्राफिक की सेटिंग हमारी हो चुकी। लेकिन आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए हम ऑन कर देंगे। इसका मतलब है कि ब्लैक फिल होगा डिफॉल्ट सेटिंग पे, और आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। देख लीजिए, अब टेक्स्ट पे हमें ब्लैक फिल मिल रहा है, और सर्किल या रेक्टेंगल पे हमें रेड ही मिल रहा है। कई बार हम गलती से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते और आउटलाइन दे देते हैं, और ओके भी कर देते हैं बिना इसको पढ़े। तो अब देखिए क्या होगा। ओके कर देंगे, ग्राफिक ऑन है। अब हम जब भी कोई भी ग्राफिक बनाएंगे तो आउटलाइन हमें मोटी मिलेगी, फिल रेड हमारी सेटिंग ही है। इस तरह से आउटलाइन अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, कुछ भी सेलेक्ट ना हो, आउटलाइन में जाइएगा, जो आउटलाइन चाहते हैं, जैसे 0.5 पॉइंट की सेट कर लेते हैं, और सिर्फ ग्राफिक के लिए ओके कर देते हैं। अब जो भी आउटलाइन आएगी वो आपको ब्लैक ही मिलेगी और 0.5 की मिलेगी। आप चाहते हैं आपकी ग्राफिक पे फिल ना आए, कुछ भी फिल ना हो, तो नन पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन यहां पे ये सेलेक्ट है, इसलिए इस पे अप्लाई हो गया। तो कुछ भी सेलेक्ट ना हो पहले ये निश्चित करें, तो कहीं पर भी खाली जगह पे क्लिक कर ले, नन पे क्लिक करें माउस का लेफ्ट बटन, और ग्राफिक के लिए आप इसे ऑन कर दें। ओके। अब क्या होगा कि जब भी हम ग्राफिक बनाएंगे तो उसमें फिल अब रेड नहीं आएगा, यानी कुछ भी फिल नहीं होगा, नन होगा। इसकी सूचना आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये था डिफॉल्ट सेटिंग। इसी तरह से डिफॉल्ट में आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जब भी टाइप करें तो उसका फॉन्ट आपके हिसाब से आए, तो आप इसे कुछ भी सेलेक्ट ना हो ऐसे निश्चित करें। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें। एरियल है, 24 पॉइंट की सेटिंग है। आप चाहते हैं एरियल रहे या टाइम्स रोमन रहे, टाइम्स न्यू रोमन हमने सेट कर दिया, और 24 पॉइंट के लिए सेट कर दिया, और आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए केवल सेट कर दिया, ओके कर दिया। आप चाहते हैं नहीं जी साइज भी बदलना है हमें, तो साइज आप 12 पॉइंट सेट कर दें, फिर से इस पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट ओके कर दें। अब आप जब भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, खास तौर पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट, तो आपको ये 12 पॉइंट का मिलेगा,
और टाइम्स रोमन मिलेगा। इस तरह से आप समझें कि जब भी बिना सेलेक्ट किए कोई भी सेटिंग, कोई भी कलर फिल करेंगे, आउटलाइन देंगे या टाइप फेस बदलेंगे या उसका साइज बदलेंगे या मेजरमेंट बदलेंगे, वो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग में स्टोर हो जाएगा और हर नई चीज के लिए वो एप्लीकेबल होता चला जाएगा। अब ये चीज सेट हो जाए, इसके लिए आपको फाइल में इसे क्लोज करना होगा या एग्जिट करना होगा और उसके बाद कोरोल्ड्रा आपको बंद करना होगा। इस तरह से प्रॉपरली जब कोरोल्ड्रा बंद हो जाता है तो ये डिफॉल्ट सेटिंग सेव हो जाती। और किसी वजह से आप ये सेव नहीं कर पाते, कोरोल्ड्रा अचानक ही बंद हो जाता है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग सेव कभी कभी नहीं हो पाती। तो इसका ध्यान रखें और डिफॉल्ट सेटिंग कैसे होती है आप इसे समझ गए होंगे और इसको आप उपयोग कीजिए। धन्यवाद।